इंसान अपनी कमजोरी को तब तक छिपा सकता है जब तक उसका फायदा होता है, और औरतें तो अपनी कमजोरी को छिपाने में उस्ताद होती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जैसे उनकी कमजोरी उजागर हुई कि ताकत खो गई। लेकिन असली खिलाड़ी तो वही है जो उन छिपी हुई खामियों को देख सके, समझ सके, फिर बिना बोले बिना टोके उन पर काबू पा सके। तो चलिए जानते हैं उन 8 कमजोरियों के बारे में जो किसी महिला के अंदर होती है और वो नहीं चाहती कि इन कमजोरियों को कोई जाने। तो नंबर 1, खुद को चाहे जाने की चाहत। मतलब अपने बारे में तारीफें सुनना। ये एक ऐसी क्रेविंग होती है ना, एक ऐसा हंगर होता है जिसे अगर आप समझ गए ना गहराई से, तो आप उसके दिलो दिमाग पर राज कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि लोग देखो उन्हीं पर ही भरोसा करते हैं जो उनकी इच्छाओं को खिलाते हैं। और औरत जो है ना, उसकी सबसे बड़ी इच्छा तो यही होती है, उसकी ये भूख, उसकी ये क्रेविंग, चाहे जाने की चाहत। लेकिन जब तक उसकी तारीफें करना रोक दोगे, कभी कभार किया या पहले जैसा नहीं किया, तो वहीं से उसके अंदर एक बेचैनी उठना शुरू होगी और वो ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। नाउ दूसरी कमजोरी, भावनाओं का गुलाम होना। जो इंसान अपने इमोशंस का गुलाम होता है ना, वो दुश्मन का आसान शिकार भी होता है। कोई औरत जितना मर्जी खुद को कंट्रोल्ड और ताकतवर महसूस कराए, ऊपर ऊपर से अंदर से वो इमोशनल होती ही है। उसके अंदर आपको वो सारे गुण नजर आएंगे जो कि ऊपर वाले ने उसे देकर भेजे हैं। गुस्सा, ईर्ष्या, जलन। जब वो आपके ऊपर ये ईर्ष्या, गुस्सा, जलन, कोई भी ऐसा गुण अपना उजागर करती है ना, तो यही वो जगह होती है जब कोई समझदार और शांत व्यक्ति खेल को अपने हाथ में ले लेता है। अगर वो भड़की हुई है और उस वक्त आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर लेते हो ना, तो उसके अनकंट्रोल्ड इमोशन उस वक्त आपके लिए पावर बन जाते हैं। अब तीसरी कमजोरी किसी फीमेल की, सुरक्षा की चाहत। हर औरत चाहे वो अंदर से कितनी मजबूत क्यों ना हो, आधुनिक और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ही क्यों ना हो, अंदर से उसके अंदर एक सुरक्षा की चाह छिपी हुई होती है। फिर वो चाहे फाइनेंशियल सुरक्षा हो, फिजिकल सुरक्षा हो या इमोशनल सुरक्षा। ये 3 परतें उसकी मन की गहराई में छिपी हुई होती है। यही कारण है कि कोई औरत चाहे जितना मर्जी बोले कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, कोई किसी मर्द की जरूरत नहीं, लेकिन उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा एक ऐसे पुरुष की तलाश में लगा रहता है जिसके साथ वो सुरक्षित महसूस कर सके। और अगर आप उसकी इस चाहत के प्रोवाइडर बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसकी सबसे गहरी साइकोलॉजी को अनलॉक कर देते हैं। वो साइकोलॉजी जो सबसे छिपी हुई है। नेक्स्ट वीकनेस इज तुलना का जहर। आपको ये वाली फितरत तो मैक्सिमम औरतों में देखने को मिल जाएगी कि वो हर दूसरी औरत से अपना कंपैरिजन करेगी। इनफैक्ट दूसरे के मर्द से भी अपने मर्द का कंपैरिजन करेगी। मतलब कंपैरिजन का जो है ना ये जहर, ये वो भरा हुआ होता है उसके अंदर। यार उनका स्टेटस ऐसा, मेरा ऐसा क्यों नहीं, यार उसके बच्चे ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे क्यों नहीं। ये मर्द हो या औरत, दोनों के लिए खतरनाक है। ये आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, जला देता है और कई तरह के ऊटपटांग फैसलों का कारण बनता है। जैसे ठीक है, आपके पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं, लेकिन आपके पड़ोसी ने कोई गाड़ी ले ली, तो आपके अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाएगी जो आपको मोटिवेट करेगी। आप चाहे कर्जा लेके गाड़ी खरीदें, लेकिन कुछ टाइम बाद पता लग रहा है कि आपके घर के दरवाजे के बाहर एक बड़ी मर्सिडीज खड़ी है ना, मर्सिडीज तो ज्यादा हो गया, मतलब कोई भी उससे बड़ी गाड़ी खड़ी है, आपने भी खरीद ली। वैसे उठपटांग से फैसले करने को मजबूर करती है ये तुलना। तो ऐसे में अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर के अंदर का जो जहर है, जो उसके दिमाग में है तुलना का, अगर इसे पकड़ लेते हैं तो आप उसकी सोच पर वार कर सकते हैं, उसकी साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में, आगे वो आपसे क्या डिमांड कर सकती है। और छठी वीकनेस उसकी क्या है, ध्यान और अटेंशन की भूख। ये वाली हंगर जो होती है ना, ये तो इतनी सॉलिड होती है जिसे वो खुद भी कभी स्वीकार नहीं करती है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान अटेंशन का भूखा तो होता ही है। किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, लेकिन हाँ ध्यान सबको चाहिए। कोई इसके लिए मेहनत करता है तो किसी को बिना मेहनत किए अटेंशन मिल जाती है। लेकर पैदा हुआ है वो गुण कि उसे अटेंशन मिलेगी मिलेगी, इस तरह का उसका ऑरा होता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है यहाँ पे, कि आप जिसको जितनी अटेंशन देना शुरू करते हो ना, वो उतना ही आपको हल्के में लेना शुरू कर देता है। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि आपको अटेंशन कब देनी है, कितनी देनी है, कैसे देनी है, ताकि आपकी भी रिस्पेक्ट सेम टाइम में बनी रहे, आपकी नजरों में भी और उसकी नजरों में भी। वरना लोग क्या करते हैं, अपनी इज्जत के बदले अटेंशन दे रहे होते हैं और सामने वाले को चने के धार पे चढ़ा देते हैं, फिर उतारना मुश्किल हो जाता है और फिर वो तो कंधों पे चढ़कर बैठेगा ही ना। 7वीं कमजोरी उसकी अनिश्चितता का डर। वह एक औरत मान लो कि रिलेशनशिप में है, लेकिन उसे ये ही नहीं पता चल रहा है कि उसका रिश्ता जा कहाँ रहा है। तो ये जो अनिश्चितता होती है ना, ये उसे बेचैन कर डालती है और उसे बार बार सवाल करेगी कि तुम्हारे और मेरे बीच में आखिर क्या है, तुम मुझे लेके कितना सीरियस हो। लोग अपनी आजादी को बेच देते हैं
अपनी सर्टेनिटी के लिए, और ये साइकोलॉजी किसी फीमेल पर 100% लागू करती है। वो क्लैरिटी चाहती है रिश्ते में, वो सर्टेनिटी चाहती है, उसे हमेशा एक डाउट रहता है कि मेरा रिश्ता सही तो चल रहा है ना, कुछ खराब तो नहीं हो रहा है, किसी और ने कुछ करने की कोशिश तो नहीं करी है मेरे रिश्ते में। मतलब ओवर थिंकिंग करना। फिर इसमें शक भी शामिल हो सकता है अपने रिश्ते को लेके कि आजकल इसके और मेरे बीच में सही नहीं चल रहा, आजकल इसके और मेरे बीच की बातचीत पहले जैसी नहीं रही, कहीं कोई और तो नहीं आ गया है। और इस बीच में कुछ इस तरह के सिम्टम्स मिल जाए तो सीधा शक और पक्का यकीन में बदल जाता है, और फिर यहां से शुरू हो जाएगा हर औरत को शक की नजर से देखने का, अगर वो उसके हस्बैंड से बात कर रही है तो ये भी उसकी एक कमजोरी है। जब तक उसे लगेगा कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, मेरा पति मुझे पूरी अटेंशन दे रहा है, सब बढ़िया, तो सब बढ़िया है। जहां उसका ध्यान कम हुआ कि शक जगह पकड़ लेगा ना। 8वीं कमजोरी उसकी रिजेक्शन का डर। रिजेक्शन का डर देखो सबको होता है, लड़कियां लड़कों को रिजेक्ट करती फिरती है, लेकिन असल में अंदर से वो भी डरती हैं रिजेक्शन से। और कई बार तो ये जो डर होता है ना, ये उनके बचपन से ही उनके दिल में घर कर जाता है, कि उसने बचपन में बहुत नेगेटिविटी देखी है, खुद के साथ इग्नोरेंस को उसने महसूस किया है, स्कूल का एनवायरनमेंट उसका अच्छा ना हो, टीचर के साथ अंडरस्टैंडिंग मैच ना करती हो, हर बार उसको नेगेटिव रिमार्क मिलते हो, वो रिजेक्शन से डरने लग जाती है। और ये सच है कि जो रिजेक्शन से डरने लग जाता है ना, वो जिंदगी में कभी भी सच्चा रिस्क नहीं उठा सकता। और यही वजह है कि ज्यादातर औरतें अपने इमोशंस को छिपाती है, जल्दी से बताती नहीं है, फिर वो चाहे उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो, कि उसे रिजेक्ट किए जाने का डर सताता है। अगर आप उसके इस डर को पहचान लेते हैं तो किसी भी रिश्ते में आप सच्ची ताकत को हासिल कर सकते हैं। जब आप किसी के डर को समझ लेते हैं तो आप उस बंदे को हील भी कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि सिचुएशन क्या है और आपको कैसे करना है, उसे मैनिपुलेट करना है या उसको बच्चे की तरह उसे हील करना है। अब चलिए, आपको 8 कमजोरियां तो महिलाओं की पता लग गई, जो कि किसी में पूरी 8 की 8 हो सकती हैं, और किसी में हो सकता है 1 हो, 2 हो, या कोई भी ना हो। उसने अपनी कमजोरियों पे अपना पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कमजोरियां आपको पता तो लग गई, लेकिन आप अब इन कमजोरियों के साथ करेंगे क्या, इसे कैसे डील करेंगे? क्योंकि हर रिश्ता, हर बातचीत, हर अट्रैक्शन, हर बातचीत एक अदृश्य खेल होता है, जिसमें कुछ रूल तो आपको दिखते हैं और कुछ छिपे रहते हैं। अगर आप इन कमजोरियों को महसूस कर सको तो बिना रोके, बिना टोके आप पूरे खेल को बदल सकते हो। वो सोचेगी कि वो आपको मैनिपुलेट कर रही है, लेकिन खेल पूरा पलटकर आपके फेवर में होगा, आपके पास पावर होगी, आप कंट्रोल कर रहे होंगे। तो यही थी किसी फीमेल की 8 कमजोरियां जो कि मैंने आपको बताई। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।